ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मेरा अक्सर वीडियोस में समझा के थक गया हूँ कि साधना ये जो चीज़ है ये कम ये में नहीं होता है। ठीक है, कम दिनों में और आसानी से नहीं होता है। आसानी से नहीं होता है इसीलिए तो इसका नाम साधना है। इसीलिए तो इसे करने से इतना सारा शक्तियाँ मिलता है। ठीक है, जो चीज़ आसानी से मिल जाता है वो चीज़ शक्ति के साथ साथ क्या लाता है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाता है। आसान साधना चाहिए बहुत किसी को, तो आसान साधना आपको कोई सात्विक शक्ति मिलेगा नहीं। आसान साधना है, बहुत सारा ऐसा साधना है जो बिना मंत्र का ही सिद्ध हो जाता है, लेकिन वो सब साधना मेरा देने का मन था नहीं। लेकिन मैं अपना व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ के मेरा जो है दिमाग आउट हो गया है थोड़ा सा, इसलिए मैं एक ऐसा साधना दे रहा हूँ। अगर आप लोग वो साधना करना चाहते हो तो करो। अगर आप लोगों का कलेजा में फेफड़े में अगर आप लोगों का दम है तो आप लोग ये साधना करो। साधना आसान साधना चाहिए, कम दिनों का साधना चाहिए ना। 2.5 घंटा का साधना है, 2.5 घंटा का। ठीक है, दिन का भी नहीं है। आप 3 घंटा ये साधना करो, बिना मंत्र जाप का है। मैं सारा विधान अभी बोल दूँगा। ठीक है, 3 घंटे में आपको भूत सिद्ध हो जाएगा। भूत जो यही सब सिद्ध होगा। आसान साधना चाहिए तो भूत प्रेतों के जरिए ही आपको काम कराना होगा। भूत प्रेत आपका आसानी से सिद्ध होगा। और भूत प्रेतों को भी सिद्ध करने का बहुत लंबा तरीका है, जो तरीका से थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो तरीका इतना खतरनाक नहीं होता है। ठीक है, आसानी से सिद्ध करने का कोशिश करोगे तो तरीका खतरनाक होगा। तो अगर गुर्दे में अगर दम है तो ये साधना के लिए आगे बढ़ना, और नहीं है तो मत बढ़ना। और एक सावधानी कर देता हूँ, सावधानियाँ यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। वो है, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपके गुर्दे में जितना भी दम हो इसके तरफ आप जाना मत। ये साधना की तरह सुनो, यहीं पे चैप्टर ख़त्म कर देना, सुन के रख दो। फिर जब गुरु होगा आपका तब गुरु के साथ डिस्कस करके ये चीज़ तो करना, वरना मत करना। नहीं तो क्या होगा, रिस्की हो जाएगा। उसके बाद मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आप लोग मुझसे कंसल्ट किए बिना ये चीज़ करने के लिए आगे बढ़ोगे तो, अगर मेरे देख रेख से करोगे, मुझसे कंसल्ट करके करोगे, तो आप लोगों को 100% मैं सिद्ध करके दे दूँगा। आप लोगों को मैं प्रोसेस भी बोल दूँगा, मेरे मार्गदर्शन में बोलूँगा ऐसे करो, और मैं प्रत्यक्ष इधर से जुड़ा हुआ रहूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन सिद्धि जो होगा आपको वो सात्विक सिद्धि नहीं होगा। वो सिद्धि होगा आपका जो असात्विक सिद्धि है, जो आपका तामस शक्ति है, जो तामसिक शक्ति है, वैसा शक्ति आपका सिद्ध होगा। और भूत आपको सिद्ध होगा। इस विधान से भूत सिद्ध होगा, प्रेत सिद्ध होगा। क्योंकि जो इंसान का आत्मा मरते हैं, मरने के बाद आत्मा क्या होता है, कोई इंसान का आत्मा, पकड़ लीजिए कोई इंसान आज मर गया, ठीक है, तो उसका आत्मा जो शरीर से आज़ाद हो जाता है वो सीधा स्वर्ग नहीं पहुंच जाता है या सीधा नर्क नहीं पहुंच जाता है। पहले उसका जो कर्म का जो फल होता है, वो कर्म का फल आत्मा को यहीं पे भोग के जाना होता है, जो जो उसने कर्म किया है। और प्रेत अक्सर कौन लोग बनता है, भूत प्रेत, जिसका कर्म खराब है, तो उन लोगों को भूत प्रेत के योनि में इधर ही भटक के इधर ही वो सब भोग के जाना पड़ता है, और वही लोग भूत प्रेत बनते हैं, और वही लोग सिद्ध होते हैं, और वही लोग आप लोगों का काम करते हैं। अगर आप लोग ऐसा मेरे तरीके से उन लोगों को सिद्ध करोगे तो, मेरे दिए गए तरीके से। और इसमें कोई मंत्र का ज़रूरत नहीं है। वैसे तो भूत प्रेत सिद्ध करने का बहुत सारा मंत्र आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन मेरे इस विधान में आपको ऐसा कोई भी मंत्र का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ एक ही चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है, और वो चीज़ है आपका गुर्दा। आपका कितना दम है गुर्दे में, उतना ही आपका ज़रूरत होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप साधना के लिए जाओगे उसका कुछ विधि विधान है, मैं अभी सीरियसली आपको बोल लेता हूँ सारा कुछ। ठीक है, आपको सीरियसली बोलने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि आपके अगल बगल में अकाल मृत्यु को प्राप्त कौन हुआ है। अगर किसी ने सुसाइड किया है, ठीक है, अगर किसी का दुर्घटना में मृत्यु हो गया है, या कोई आपका नवजातक बच्चा मर गया है, ठीक है, ऐसा आपको देखना होगा। और जिस दिन वो शव आपका शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएगा, उसी दिन आपको भी वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, शमशान में जिस दिन वो लोग अंतिम संस्कार के लिए जाएगा, और उसको अंतिम संस्कार के लिए रखने से पहले, ठीक है, पहले अंतिम संस्कार में चढ़ाने से पहले जो वहाँ पे पिंड देता है,
मृतक के लिए, ठीक है, मृतक के लिए जो पिंड दिया जाता है उन पिंडों से आपको थोड़ा सा पिंड छुपा के रख देना होगा, किसी की दृष्टि में आए बगैर। वो काम करते हुए आपको किसी को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको छुपा देना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, घर चले आओगे, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे दोबारा रात्रि में। ऐसे भी कोई भी इंसान का चिता जलता है दोस्तों, तो वो 2-3 घंटे में शांत नहीं हो जाता है। आग नहीं रहने से भी उसका जो अंगियारी है, चिता का जो अंगियारी होता है वो जलते रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रात्रि को 12 बजे फिर से उस चिता के पास में जाना है, ठीक है। चिता के पास में जाना है फिर से, और जाके आपको क्या करना है, वो जो आप पिंड छुपा के रखे हो, ठीक है, वो जो पिंड आप छुपा के रखे हो वहाँ में से थोड़ा सा पिंड आपको क्या करना है, वो चिता में फेंक देना है, दे देना है। मतलब चिता में थोड़ा सा पिंड आप दे दीजिएगा, पूरा नहीं दे दीजिएगा, थोड़ा सा पिंड आप चिता में दे दीजिएगा। तब क्या होगा, वो जो इंसान का आत्मा, जो वो मरा हुआ इंसान है, उसका जो आत्मा होगा वो अभी प्रेत योनि में है, भूत योनि में है। तो वो आत्मा तो क्या होगा, सीधा आगे हुई चिता में, जिसके सामने आप बैठ के वहाँ पे जो आप पिंड डालोगे ना, वो चिता में आके वो आत्मा, वो प्रेत, वो भूत प्रकट हो जाएगा। वो इंसान तो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद वो बोलेगा, जो पिंड, उसका जो पिंड, उसके जो हिस्से से पिंड जो आपने छुपा के रखा है, उसको तो वो चीज़ के बारे में पता होगा ना, तो वो चीज़ तो खाने की कोशिश करेगा। वो आपसे वो पिंड मांगेगा, तो आपको उसको कुछ नहीं करना है। आपको पहले से एक पत्थर आपके पास जुगाड़ करके रख देना है, और उस पत्थर में ना क्या है, मार्किंग करके रखना है, ठीक है, कुछ एक निशान बना के रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पत्थर थोड़ा दूर फेंक देना है। जब प्रेत आपसे वो पिंड मांगेगा तो आपको क्या करना है, वो पत्थर थोड़ा दूर फेंक देना है, और उसको बोलना है, ठीक है, पिंड मिलेगा, लेकिन तुम पहले जाके वो पत्थर लेके आओ, ठीक है। पत्थर लेके आने के लिए जब वो प्रेत जाएगा, वो प्रेत पत्थर लेके आएगा, और उसके बीच में प्रेत जाके पत्थर उठाएगा और आपके पास आएगा। उतना टाइम में आपको क्या करना है, जितना भी बचा हुआ पिंड था उसका हिस्से का, ठीक है, जो आपने छुपा के रखा था, थोड़ा सा अंगियारी में डाला, अभी भी थोड़ा सा आपके हाथ में जो कुछ भी होगा, आपको सब कुछ खा जाना है। और खाने के टाइम इतना आपको ख्याल रखना है कि थोड़ा सा भी उस पिंड का थोड़ा सा भी हिस्सा ना तो आपका होठ में लगा रहना चाहिए, ना तो गाल में लगा रहना चाहिए, और ना तो जीभ में लगा रहना चाहिए। कहीं पे भी मतलब नहीं लगा रहना चाहिए एक्स्ट्रा करके, जो उस प्रेत को दिखाई दे लौट के आके, ठीक है। उसके बाद आके वो प्रेत क्या करेगा, उस पत्थर से लेके आएगा, आके वो फिर से वो पिंड के बारे में आपसे पूछेगा। तब आपको क्या करना है, आपको बोलना है, पिंड तो अभी है नहीं, मैंने सारा खा दिया। लेकिन वो बात बोलने से पहले आपको क्या करना है, वो प्रेत से वो पत्थर ले लेना है, ठीक है, जो पत्थर वो प्रेत लेके आएगा। उसके बाद प्रेत को बोलना है कि तुम्हारा हिस्से का पिंड तो मैंने खा दिया है, वो पिंड होने से ही मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तब प्रेत आपको पूछेगा, अब प्रेत आपको पूछेगा तो मैं अब क्या करूं, तो तुम या आप हो, जो भी हो, प्रेत को बोलना, अब प्रेत को बोलना कि ठीक है, तुम मुझे 3 वचन दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें भोग दूंगा और तुम मेरा काम करोगे, ठीक है, ऐसा करके बोलना। तो वो प्रेत बोलेगा क्या वचन, तो आपको उससे वचन में ये 3 ही वचन लेना है कि हम जब आपको बुलाएंगे या हम जब तुमको बुलाएंगे तब तुम मेरे सामने प्रकट होना, आइंदा नहीं तो नहीं आना, मेरे आँख का सामने भी मत आना, और मेरा किसी भी घर वाले को, किसी भी फैमिली वालों को नुकसान कभी मत पहुंचाओगे। जिसको मैं बोलूँगा उसी पे ही तुमने जो कुछ करना होगा उसी पे करना होगा, ठीक है। और उसके दूसरा कसम जो लेना है, दूसरा कसम यही लेना है कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा तुम सिर्फ वही करोगे, उसके अलावा और तुम कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। और तीसरा वचन जो उससे लेना होगा वो यही लेना होगा कि मेरे जो भी इच्छा होगा, मेरे इच्छा से ही तुम्हें चलना होगा, मेरे इच्छा के अलावा तुम्हारा और कोई दूसरा इच्छा इस दुनिया में नहीं होगा, ठीक है। ये 3 वचन आप जब प्रेत से ले लोगे, वो 3 वचन वो प्रेत आपको भोग के खातिर दे देगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप अलग करके थोड़ा सा भोग उसके लिए, प्रेत के लिए आप लेके जाना, ठीक है, पिंड नहीं, आप एक थोड़ा सा अलग करके उसके लिए कुछ भी आप भोग लेके जाना।
उसके लिए। और भोग में आप लेके जा सकते हो, लौंग लेके जा सकते हो, पटासा लेके जा सकते हो, दारू लेके जा सकते हो, लेकिन दारू नहीं ले जाना ही मैं प्रेफर करूँगा, दारू नहीं लेके जाना। एटलीस्ट शक्ति तो आप लोग अस्वत्तिक ही सिद्ध कर रहे हो, मतलब तामसिक शक्ति सिद्ध कर रहे हो, लेकिन उसको भोग में उसको तामसिक खाना आप ना ही दो तो ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि तामस खाना लेते लेते उसका क्या होगा, तामस गुण वृद्धि होते रहेगा, तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐसे सात्विक भोग लेके जाना और वही भोग आप उसको देना, और उसके बाद आप उसको जाने की आज्ञा प्रदान कर देना। आप जब उसे जाने की आज्ञा प्रदान कर दोगे तो वो आपके आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा वो प्रेत, और उसी दिन से आप समझ लो आपका वो प्रेत सिद्धि हो जाएगा। उसके बाद वो पत्थर, जब तक जो पत्थर वो प्रेत लाके आपको दिया था, वो पत्थर जब भी आपके पास रहेगा तब तक प्रेत आपके वश में रहेगा, वो आपके गुलाम की तरह रहेगा, आप जो बोलोगे वो वही करेगा, ठीक है। साधना आसान नहीं है, हाँ कम समय का है, लेकिन बहुत जिगर वाला इंसान ही ये चीज़ तो कर सकता है। कम समय का साधना चाहिए बोल के मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहा था, तो इसीलिए मैंने ये साधना डाल दिया दोस्तों। बाकी आप लोगों का मर्जी, आप लोग ये साधना अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा करने से आप से 2.5 और 3 घंटे के बीच में प्रेत या भूत जो भी हो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। जिसको जो योनि मिलेगा, मरने के बाद उस इंसान को जो योनि मिलेगा वही योनि आपसे सिद्ध हो जाएगा। या तो भूत का मिलता है, नहीं तो प्रेत का मिलता है, जो ऐसे अकाल मृत्यु धारण करता है, अकाल मृत्यु वरण करता है जो लोग, उन्हीं लोगों के हिसाब से आपको भी वो चीज़ सिद्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब आप जाके शमशान में ये सब क्रिया करोगे, ठीक है, पिंड डालना वगैरह, प्रेत को बुलाना वगैरह, वो सब करने से पहले आप शरीर बंधन मंत्र से अपना शरीर को कीलन करने के लिए अवश्य याद रखिएगा। और जो आपका जिस जगह में आप बैठोगे वहाँ पे आप ज़रूर से ज़रूर आसन बंधन का प्रयोग करना, स्थान बंधन का प्रयोग करना, दिशा बंधन का प्रयोग करना, और उसके बाद ही ये जो मैंने आपको विधान बोला है ये विधान आप करना। और आपका बिना गुरु के तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी भूल से भी ट्राई भी मत करना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।